हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे सेशन में। तो आज हम आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो पहचान का रूल आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ता हूँ, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो इसमें ता हूँ ये आया है। और जैसे सीता एक मधुर गाना गाती है, तो ती है आ गया है। तो इसके बाद अब समझते हैं, आप लोग पहचान करना सिंपल प्रेजेंट टेंस का समझ गए होंगे। तो इसके रूल पर चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे 4 पार्ट होते हैं, जिसमें पहले अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव निगेटिव होता है, जो कि आप लोग आगे दिखाएंगे। फिर समझिए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में हमारा यानी कि पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर नकारात्मक कोई भाव नहीं रहता। तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर इसका जैसे आई लर्न माई लेसन, तो मैं इसको आगे रूल बताऊंगा। तो रूल आप लोग जब पढ़ेंगे तो ये ट्रांसलेशन आप अपने आप स्वयं कर लेंगे। इसके पहले आप लोगों को चाहिए तो आप लोग केस पढ़ सकते हैं। केस के बिना आप लोगों को ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा। अगर आप लोग केस पढ़ चुके हैं तो आगे आप लोग समझिएगा। तो पहले रूल पहला हमारे क्या कहता है। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। देखिए, वाक्य नंबर 2 है हमारा और 5, किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझाना चाहिए। इसमें स्पेस पढ़ते हैं, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर मैं, और दूसरा देखिए थर्ड पर्सन है सीता। सीता हमारा थर्ड पर्सन है। तो इसमें जो हमारा वर्ब होगी, यहाँ पर देखिए वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसमें यस या ईएस लगाएंगे तो सिंग्स हो जाएगा हमारा। फिर आगे समझिएगा नंबर 2, और किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा नाउन है थर्ड पर्सन ही होगा। फिर प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल होगा। प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर भी वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी कि इसमें यस या ईएस नहीं लगता है। देखिए वाक्य 4 और 6 को, तो 4 और 6 को आप लोग देखिए, यहाँ पर वे और हम ये हमारे क्या हैं, प्लूरल हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जैसे वी प्ले है, तो वी प्ले हमारा इसमें यस या ईएस नहीं लगा है। और चौथे में देखिए तो लर्न में भी यस या ईएस या जो हमारी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती है वो नहीं है। फिर उसके बाद समझिए थर्ड रूल। तो आई और यू के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं आता है। देखिए वाक्य नंबर 1 और 3, तो 1 और 3 को देखिए, यहाँ पर आई है तो इसमें भी ई यस या ईएस नहीं लगा है। और थर्ड में भी यहाँ पर देखिए यू है जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर भी राइट के साथ यस या ईएस नहीं लगा है। और चौथा रूल, इस टेंस के वाक्यों में अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इस एम आर का प्रयोग नहीं होता है। तो इस एम आर का प्रयोग हमारा यहाँ पर कभी नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस एम आर का यूज नहीं होता है। फिर नोट है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, जिसको आप लोग जानते ही होंगे। वर्ब की मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल में होता है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल, रन से रन्स, गो से गोज। यहाँ पर जो है हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है। ये हमारा जो रन है और फिर रन से तो हमारी फिफ्थ फॉर्म होती है। और जैसे रन, तो रन रन रन, ये हमारा सेकेंड और थर्ड सेम ही होता है। जैसे गो का गो वेंट गॉन, फिर गोज हो जाता है, गोइंग होता है। तो गोइंग हमारा फोर्थ फॉर्म है और गोज हमारा फिफ्थ फॉर्म है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन। तो इसमें सबसे पहले आप रूल पढ़िए। निगेटिव में है तो निगेटिव आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें नहीं का शब्द प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है। तो रूल नंबर फर्स्ट देखिए कैसे समझते हैं। तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट है, तो निगेटिव सेंटेंस में एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज या नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए तो वाक्य 3 और 4, तो 3 और 4 देखिए यहाँ पर ही डज नॉट, तो जब अगर नॉट आएगा तो ये हमारा सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर ई एस लग गया है। यहाँ पर भी ई एस या ई एस लग जाएगा। तो इसी तरह हमारा फर्स्ट और फॉर्म के पहले डज
नॉट का प्रयोग होता है। यहाँ पर मेन हमारा वर्ब डू होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। फिर बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई यू वी और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए वाक्य 1 और 2 और 5 और 6 को यहाँ पर भी देखिए। फिर उसके बाद अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं, डू और डज नहीं लगाते हैं। ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग देखिए वाक्य नंबर हमारे साथ, वह कभी नहीं झूठ बोलता है तो ही नेवर टेल्स अलाई। यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वहाँ उसके पहले हमेशा ये आएगा। इसको आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा। फिर समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या वह किताब पढ़ता है तो डज ही रीड अ बुक। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ तो डू आई गिव यू अ पेन। तो क्या तुम्हें माँ तुमसे प्रेम करती है तो डज योर मदर लव्स यू। अब इसको समझते हैं, इसके रूल क्या हैं। तभी रूल अगर आप लोगों को पता होंगे तभी आप लोग एग्जाम्पल कर पाएंगे। आप लोगों को एक्सरसाइज भी मैं दे दूंगा। समझिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सी इट और एक वचन के नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले लगाते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। फिर आई वी यू दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर वाक्यों के बीच में कब क्यों क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी फिर डू या डज फिर कर्ता और फिर वर्ब की बेस फॉर्म आती है। जैसे वाट हो गया, विच हो गया, सब पहले आ जाएंगे, फिर डू या डज का प्रयोग होगा। फिर कितना, हाउ मच कितने, हाउ मैनी कौन सा, विच के साथ उनमें संबंधित नाउन भी आते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल हमारा 5 और 7। तो 5 और 7 देखिए यहाँ पर विच फिर बुक, यहाँ पर जो होगा कंप्लीट सेंटेंस होगा। यहाँ पर जो हमारा विच है ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो जाता है। तो उसके बाद आप लोग देखिए अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं। हु के साथ डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है। देखिए वाक्य 8, तो आप वाक्य 8 देख सकते हैं। फिर उसके बाद छठवां रूल हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के पहचान नॉट और लगा देते हैं। इस तरह से वाक्यों में हु वाले वाक्यों में भी डू या डस लगाते हैं। देखिए वाक्य और 9 और 10 को। उसके बाद वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आप लोगों को पूरा गलत माना जाएगा। फिर आप अगले वीडियो में अगर कोई समझ में ना आ रहा हो तो पीछे आप बैक करके देख सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और अगर आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं सॉल्व करना एक्सरसाइज तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो आप लोगों को मैं उसकी भी एक PDF दे दूँगा। आज के लिए इतना ही।